नमस्ते सभी मित्रों को, सभी जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं वैसे साथियों को। क्योंकि देखिए मैं रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, बड़े पद पर काम किया है, कर रहा हूँ। ये तो ग्रेजुअली होता रहता है। आप भी धीरे धीरे आएंगे तो पहले जूनियर रिपोर्टर रिपोर्टर, उसके बाद आप सीनियर रिपोर्टर, उसके बाद बहुत सारे संस्थान में अलग अलग पद होते हैं। चीफ रिपोर्टर होंगे तो फिर आप एडिटर भी बनेंगे, रेजिडेंट एडिटर होंगे, आप फिर एग्जीक्यूटिव एडिटर होंगे। जैसे संस्थान है, जैसा आप काम किए हैं, जितनी मेहनत की है और जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, उसके लिहाज से अलग अलग जो संस्थान है वो आपको रखते हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं। फिलहाल मैंने जो अपने करियर में 20 वर्ष के करियर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम किया, थोड़े दिनों के लिए मैंने अखबार में भी, एक नेशनल डेली में भी काम किया था। ठीक ठाक अच्छा रेपुटेशन रहा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। आप जानते हैं कि ईटीवी में मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया, न्यूज़ 18 में काम किया। तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, एक अच्छे लीडिंग चैनल में काम कर रहा हूँ। उसमें कमोबेश एक अच्छी स्थिति है। मैं अच्छे पद होल्ड करता हूँ। देखिए ये चीज़ें तो आपको ग्रेजुअली आएंगी, लेकिन चलिए ये सीखने की ज़रूरत है। रिपोर्टर बनना कैसे है? बहुत सारे संस्थान आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, मास कॉम का कोर्सेज कराते हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, खूब पैसा ले रहे हैं। सरकारी थोड़ा कम ले रहे हैं। आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आज बहुत बड़ा दायरा है। क्योंकि आईटी के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई है और आप जाने कि अब तो 5G का ज़माना है। तो वैसे में सूचनाएं जो है पलक झपकते यहाँ से वहाँ चली जाती है, यानी ग्लोबली आप सर्कुलेट हो जाती है। आप देखें कि तुर्की में जिस प्रकार से भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया, किस प्रकार से वहाँ लोगों ने की मौत हो गई, आपके पास तुरंत खबर आ गई। मुझे लगता है कि जो हादसा हुआ, ये त्रासदी भूकंप आया, बमुश्किल वो 15 से 20 मिनट में वो पूरे देश दुनिया में फैल गई यह खबर कि तुर्की में, सीरिया में ज़बरदस्त भूकंप आया है और बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका। आपको पता है कि यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा लोग इन दोनों देशों में मारे गए। अब खैर छोड़िए, ये चीज़ें आप अनुभव हर दिन होता है, चाहे वो आप बिहार में काम करें, झारखंड में काम करें, दिल्ली में काम करें या महाराष्ट्र में, लखनऊ में, कहीं भी काम करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल आपको हम कैसे रिपोर्टिंग करनी है ये बताता है। एक तो ये मान के चले कि आप उसी हद तक रिपोर्टिंग करें जहाँ जो नियम संगत है, तर्कपूर्ण है, तथ्यपरक है। आपको अपनी जान दांव पर नहीं लगानी है। लोग कहते हैं कि जान लगा दी। देखिए आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जान यानी आपका जीवन, आप उसको खतरे में डाल के आप रिपोर्टिंग नहीं करें, यह तो कोई संस्थान नहीं चाहता है। वो बेवकूफ़ आदमी होगा जो आपका सीनियर होगा, जो कहे कि हाँ कहीं गोलीबारी हो रही हो, वहाँ पर तुम अगर पहुँच गए तो एकदम लाइव रिपोर्टिंग कर दो। हाँ, अगर सेफ जोन में हैं आप तो कर सकते हैं, इनपुट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बहादुरी दिखाने के लिए कि हम तो ऐसे रिपोर्टर हैं। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जान लेकर दांव लगा जान को दांव पर लगाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपका संस्थान भी नहीं चाहेगा। संस्थान यही कहता है कि कभी जान देकर रिपोर्टिंग नहीं करें। आप रहेंगे तो एक से एक रिपोर्ट्स आप देंगे, खबरें देंगे, पैकेज देंगे, जो भी है खबर आप देते रहेंगे। एक चीज़ आप मान लीजिए कि खतरा हमेशा रहता है, लेकिन खतरों से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। खतरा इसलिए है क्योंकि आप अगर आपकी रिपोर्ट से किसी को नुकसान हो जाता है, कोई माफिया है उसका धंधा चौपट हो जाता है, कोई अफसर है उसका भ्रष्टाचार का मामला खुल जाता है, वो आपका दुश्मन हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर मानिए कि जहाँ तक आप अपने काम में ईमानदार हैं, तब तक आपको ये खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत कोई धमका सकता है कि ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, प्रलोभन दे सकता है। लेकिन अगर आपके बारे में ये जान जाएगा कि यह रिपोर्टर खबर से लेकर खबर तक ही सीमित है, तो निश्चित मानिए आपको कोई
छुएगा नहीं, क्योंकि लोग ये कमोबेश जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट या रिपोर्टर का काम क्या है। बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो या फिर कोई माफिया हो, सभी लोग ये मानते हैं कि रिपोर्टिंग तो की ही जाती है। फोर्थ स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। बहुत सारे मामले आए, सरकार के खिलाफ मामले आते रहते हैं। मेरी रिपोर्ट के कारण एक सरकार चली गई, एक सेंट्रल मिनिस्टर का पद चला गया, कभी कोई दिक्कत, आज भी उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, वे सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। तो आप ये जान के रखिए कि जो भी रिपोर्टिंग आपको करनी है, आपको जो भी बीट दिए जाते हैं कि जिस क्षेत्र में आपको काम करना है, मान लीजिए कोई विभाग आपको मिलता है, आप किसी मुफस्सिल लेवल पर आपको जिम्मेवारी मिलती है कि आप एक क्षेत्र में जाके काम करें। कोई अनुमंडल है, वैसे एक स्किल्ड पत्रकार जो ट्रेन अप किया हुआ है, वो मोटे तौर पे जिला में कुछ बीट पर काम जरूर करता है। कहीं कहीं तो अच्छे संस्थान जो है उसे जिला भर में का दायित्व दे देते, किसी एक जिला के रिपोर्टर बना देते। तो आपको समझना चाहिए कि हम कैसे सारी चीज़ों को मीन करें और रिपोर्ट्स दें। संस्थान चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संस्थान हो या अखबार का संस्थान हो, अखबार में ये बात होती है कि जिस प्रकार से कोई खबर है, मान लीजिए कोई गैंग वॉर में किसी की हत्या हो गई, तो आपको ये देखना होता है अखबार के लिए उसके पास समय है। अखबार वाले के पास समय है, अगर ये घटना अगर 4 बजे शाम में हुई है तो उसके पास पर्याप्त समय है कि 7-8 बजे तक वो पूरा एक्सप्लोर करके चीज़ों को मिल करे। तो अखबार वाले क्या करते हैं कि उसको डिटेल्स में छापते हैं, गैंगवार के लिंक कहाँ थे, उससे किसकी दुश्मनी थी, वो कहाँ है, पहले क्या क्या घटनाएं हुई, किस गैंग का कौन मारा गया था, इसने बदले में क्या किया, ये डिटेल्स बनाते हैं। और उन्हें बड़ी खबर की ज़रूरत होती है क्योंकि अखबार जो है कई पन्नों का होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात है, आपको पल पल में अपडेट करना पड़ता है। कोई घटना हुई, कोई हत्या हुई, गैंग वॉर हो गया, किसकी मौत हुई, ये आपको पहले गैंग वॉर हुआ, जैसे आपको मैं इनपुट्स मिले, किस गैंग का मारा गया, कौन क्रिमिनल था, किसने मारा, पुलिस पहुंची, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस चेंज कर रही है, क्या कर रही है, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कितना समय लगा अभी तक। तो ये अपडेट करने का काम चलता रहता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझें और स्पार्क की तरह काम करें। दिमाग को बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि कैसे आप खबरों को मीन करते हैं। इसके लिए थोड़ा ज्ञान भी चाहिए। अगर आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे कौन सा गिरोह सक्रिय है, कौन से अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए आप कुछ जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड जान सकते हैं कि यहाँ पर आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, अपराधी किस तरह के अपराध करते हैं। आप कोई पुलिस वाला है, पुलिस थाने में जाते हैं या एसपी के पास जाते हैं, उनसे जिज्ञासा रखिए कि ये क्या है, ये क्या है, इसने क्या अपराध किया, पहले क्या था। इस तरह से आपके मन में अगर जिज्ञासा होगी, रिपोर्टर में एक बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप में भूख होनी चाहिए जानकारी की। हम इसे जाने और जाने, तह तक जाने, ये कोशिश होनी चाहिए। तभी आप कहीं पर अच्छी रिपोर्टिंग कर सकेंगे। और आप देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव करते हैं, आपने देखा होगा कि लाइव करते हैं। लाइव जो है घटना या जो भी समाचार है उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो तो आपके एंकर ने बता दिया, आपने पैकेजिंग के माध्यम से बता दिया, जो भी है। लेकिन अब जब आप लाइव कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आपके पास अतिरिक्त जानकारियां होनी चाहिए उस घटना से संबंधित। मान लीजिए कोई घटना होगी, पुलिस क्या कर रही है, अच्छा पुलिस अभी जो छापेमारी कर रही है, चारे पूरे जिले को सील कर दिया गया है, अलग अलग थानों की पुलिस लगा दी गई है और यहाँ पर अभी तक कुछ को हिरासत में लिया गया है, नहीं लिया गया, ये तमाम अपडेशन जो है ये सिलसिला चलता रहता है। आज चूँकि संचार क्रांति का युग है, स्मार्टफोन है, फ़ोन से लोग अपडेटेड होते रहते हैं, इसलिए पल पल में आपको जानकारी मिलती रहती है। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि अच्छी रिपोर्टिंग के लिए कंटेंट आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कंटेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जितनी जानकारी आप अपने दर्शकों को देंगे उतने ही आप अच्छे रिपोर्टर कहे जाएंगे। तो क्राइम की रिपोर्टिंग में
बहुत ही अ, जानकारी चाहिए। कैसे घटना हुई, कौन था, क्यों हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, कौन इसके पीछे है, इन तमाम चीज़ों को आप जिस माध्यम से चाहें आप ग्रहित करें, यानी कलेक्ट करें और नियमित ये जानें। क्योंकि जिले में रिपोर्टिंग, अगर क्राइम की रिपोर्टिंग आप जिला में एक मात्र आप रिपोर्टर हैं किसी संस्थान के, मीडिया हाउस के, तो आपको पॉलिटिकल खबर भी करनी है, शिक्षा की भी खबर करनी है, अपराध की भी खबर करनी है, पूजा पाठ की भी करनी है, मंदिर मस्जिद भी जाकर रिपोर्टिंग करनी है। इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी सबकी होनी चाहिए क्या है। और अगर आपके कंटेंट्स अच्छे होंगे, आपके बात करने का तरीका अच्छा होगा, आपकी भाषा अच्छी होगी, निश्चित मानिए आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि किसी एक विषय को हम कैसे इलेबरेट कर सकते हैं अपने खबरों के माध्यम से, और हम अच्छी रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।